अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ वकास आलम। उम्मीद काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं। आप देख सकती हैं कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। आपको एक और चीज़ दिखाने लगा हूँ अमेरिका के झंडे का, तो आप सबको पता होगा, लेकिन ये जो दरमियान में आपको झंडा नज़र आ रहा है ये है कैलिफोर्निया का। काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं। नेकलेस आप देख सकते हैं सामने, काफ़ी पुराना है, हज़ारों साल पुराना है। ये जो अब मैं आपको पुराने पत्थर दिखा रहा हूँ ये भी काफ़ी पुराने हैं। ये आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं, एक दरमियान में भी पड़ा है, उस पे कुछ लिखा हुआ है। और ये जो साथ छोटा सा है ये भी अभी मैं आपको करीब से दिखाऊंगा। इस पर बिस्मिल्लाह लिखी है, दरूद पाक लिखा है और कुरान पाक की आयत लिखी हैं। अभी ये मैं आपको करीब से भी दिखाता हूँ। अब ये जो जार आप देख रहे हैं मर्तबान, ये तकरीबन 2-2 हज़ार साल पुराने हैं। यहाँ पर 3 रखे गए हैं। ये दूसरा वाला मैं आपको, तो जी मैं अब आपको एक कश्ती दिखाने लगा हूँ जिसका नाम है जीसस बोट। ये 1986 में सी ऑफ गैलिली में मिली थी जब पानी काफ़ी कम हो गया था। इसको जीसस बोट इसलिए कहा जाता है कि हज़रत ईसा के टाइम पर इसी कश्ती में, इस जैसी कश्ती में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या उनके साथी सफ़र करते थे। और ये 2000 साल पुरानी है। ये आपको सामने खजूर की गुठलियाँ और रस्सियाँ नज़र आ रही होंगी। ये भी 2000 साल पुरानी है। ये भी इन्हें खुदाई के दौरान मिली है। कुछ चांदी के सिक्के दिखा रहा हूँ, ये भी हज़ारों साल पुराने हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ वकास आलम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ एक नई जगह पर जा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं सैमी वैली जा रहा हूँ जो कि कैलिफोर्निया का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। लॉस एंजलिस से तकरीबन 40 मील के फासले पर है और वो शहर भी आपको दिखाऊंगा। और वहाँ पर जो हमने जगह देखनी है वो उसकी लाइब्रेरी है। उसकी रीज़न ये है, आपने डेड सी स्क्रॉल्स के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा। आज आपको देखने का भी मौका मिलेगा, मुझे भी देखने का मौका मिलेगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आपको जैसे कि पता है कि इस सदी की सबसे बड़ी जो दरियाफ्त है वो ये डेड सी स्क्रॉल्स ही हैं। इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। डेड सी के पास एक जगह है जिसका नाम कमरान है। उसकी गारों से ये डेड सी स्क्रॉल्स मिले थे। कुछ बर्तन थे, मिट्टी के कह लें या जिस चीज़ के भी बने थे मुझे नहीं पता, वो वहाँ से मिले थे। और उसमें कुछ तहरीरें थीं, कुछ तारीख़ी चीज़ें थीं, जिसमें कुछ किताबें कह लें, मैन्यूस्क्रिप्ट्स कह लें, हाथों से लिखी हुई चीज़ें थीं, वो मिलियाँ थीं। और वो इस टाइम अमेरिका में आ चुकी हैं। कैलिफोर्निया का जो शहर है सैमी वैली, तो अब वहाँ पर चलते हैं और वो चल कर देखते हैं। और अगर आप इसके बारे में मज़ीद मालूमात के लिए कोई वीडियो देखना चाहते हैं, मेरी वीडियो देखने से पहले मैं आपको मशवरा दूंगा कि फुरकान भाई और एक मलिक जहांगीर भाई हैं, मलिक जहांगीर इकबाल, उनकी वीडियो जो डेड सी स्क्रॉल्स के बारे में है वो लाजमी सुने, फिर ये वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। तो जी फाइनली हम सेमी वैली आ चुके हैं और तकरीबन अभी हमें 10 मिनट और लगेंगे लाइब्रेरी पहुंचने में। तो मैंने कहा आपको ये शहर भी दिखाता हूँ, उसके रोड दिखाता हूँ, और कोई भी यहाँ पर खूबसूरत जगह आई तो वो मैं आपको लाजमी दिखाऊंगा। यहाँ से आप देख सकते हैं रोड बहुत ही खूबसूरत है। तकरीबन दोपहर का 1 बज चुका है और तकरीबन हम 5 मिनट के फासले पर हैं लाइब्रेरी से। आप देख सकते हैं रोड भी बहुत ज्यादा खुले हैं और सफाई भी देखिए कितनी ज्यादा है यहाँ पर। ये जो रोड है ना, इसने मुझे वलेंशिया टाउन की याद करवा दी। वलेंशिया टाउन में भी ऐसे ही खुले रोड थे, मुझे याद है। तो जी यहाँ से हम राइट लेंगे तो हम लाइब्रेरी के अंदर जाने लगे हैं। ये वाला जो रोड है ये लाइब्रेरी की तरफ जा रहा है। तकरीबन 2 मिनट के फासले पर हम रह गए। 2 मिनट का रास्ता रह गया।
यहाँ से आप देख सकते हैं सामने पहाड़ है जो कि इंतहाई खूबसूरत लग रहे हैं। और अभी मुझे सिक्योरिटी वाले कह रहे थे कि यहाँ पर पार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, आपको बाहर ही गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। पहले हम विजिटर पार्किंग में जाते हैं और देखते हैं कि हमें पार्किंग मिलती है कि नहीं मिलती। बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। मुश्किल ही लग रहा है पार्किंग यहाँ पर मिले कि शायद गाड़ी बाहर ही खड़ी करनी पड़े, लेकिन एक दफ़ा पूरी पार्किंग में चक्कर लगा लेते हैं। पहले मैं नीचे पार्किंग में था, अब मैं ऊपर आया हूँ। यहाँ पे भी पार्किंग नहीं है। तो दिपाही मैं आ चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग बसों पर आए हुए हैं। पाकिस्तान मुझे याद आ गया, जैसे पाकिस्तान में अक्सर लोग एक शहर से दूसरे शहर सुन मेले। तो जी गाड़ी जौन सी है मैंने बाय रोड पर ही पार्क कर ली है और अंदर पार्किंग नहीं मिली। अब अंदर चलते हैं। ये आप रोड देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। अभी आगे से भी मैं आपको ये सारा दिखाऊंगा। तो अब जल्दी से अंदर चलते हैं, बहुत ज़्यादा रश है। मैंने देखा यहाँ पर बसों पर भी बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। मुझे पाकिस्तान की याद आ गई, अक्सर हमने देखा था कि एक शहर से दूसरे शहर पर पुरस या मेला होता था तो लोग जाते थे। इसी तरह यहाँ पर भी मैंने देखा बसों पर भी बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। तो जल्दी से अंदर चलते हैं, मैंने सोचा नहीं था कितना रश यहाँ पर होगा। तो जी हम लाइब्रेरी के अंदर आ चुके हैं और यहाँ से आप देखें बहुत ही खूबसूरत पहाड़ लग रहे हैं। वो नीचे रोड नज़र आ रहा है और उसके पीछे आपको आबादी नज़र आ रही है। वहाँ से हम आए हैं। अब मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से पहाड़ दिखाना चाहूँगा सैमी वैली के। ये एक वैली है, इसके चारों तरफ पहाड़ है और यहाँ से आप देखिएगा ज़रा। अभी आगे से भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से ज़रा आप देखिए, सुभान अल्लाह। ये सारा एरिया मैं आपको एक दफ़ा दिखाने लगा। ये सामने लाइब्रेरी आपको नज़र आ रही है, ये पार्किंग है और इस साइड से हम आए हैं। आसमान भी आप देखें बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मौसम बहुत ही अच्छा है। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। ये एक और आपको बस में दिखा रहा हूँ, पीछे भी मैंने आपको बसें दिखाई थी। और अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाने लगा हूँ। अमेरिका के झंडे का तो आप सबको पता होगा, लेकिन ये जो दरमियान में आपको झंडा नज़र आ रहा है ये है कैलिफोर्निया का। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। इसके ऊपर रीच बना हुआ और लिखा हुआ है कैलिफोर्निया रिपब्लिक और एक स्टार बना हुआ। और अब मैं पार्किंग से लाइब्रेरी के बिल्कुल अंदर आ चुका हूँ। अब मैं आपको लाइब्रेरी दिखाने लगा हूँ। इसकी फ्रंट एंट्रेंस सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा। ये हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर बैठने की भी जगह है और ये सामने आप देख सकते हैं डेड सी स्क्रॉल्स के बारे में बैनर लगाया हुआ है। तो ये लाइब्रेरी के अंदर हम आ चुके हैं और ये लाइब्रेरी मैं आपको अंदर से दिखा रहा हूँ। डेड सी स्क्रॉल्स का अंदर जाने का रास्ता यहीं से शुरू होता है और अब हम अंदर आ चुके हैं। ये सामने एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और ये राइट साइड पर आप देख सकते हैं एक बड़ा सा शीशे का बॉक्स है, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं। नेकलेस आप देख सकते हैं सामने, काफ़ी पुराना है, हज़ारों साल पुराना है। अब ये खूबसूरत जार आप देख सकती हैं, ये भी काफ़ी पुराना लग रहा है। और ये भी आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें हैं, ये भी काफ़ी पुरानी है।
ये जो अब मैं आपको पुराने पत्थर दिखा रहा हूँ ये भी काफ़ी पुराने हैं। ये आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं, एक दरमियान में भी पड़ा है, उस पे कुछ लिखा हुआ है। और ये जो साथ छोटा सा है ये भी अभी मैं आपको करीब से दिखाऊंगा। इस पर बिस्मिल्लाह लिखी है, दुरूद पाक लिखा है और कुरान पाक की आयत लिखी हैं। अभी ये मैं आपको करीब से भी दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं सबसे ऊपर बिस्मिल्लाह लिखी हुई है माशाल्लाह। ये भी काफ़ी पुराना है। अब ये जो जार आप देख रहे हैं मर्तबान, ये तकरीबन 2-2 हज़ार साल पुराने हैं। यहाँ पर 3 रखे गए हैं, ये दूसरा वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकती हैं। और एक वेब सीरीज़ थी हाउस ऑफ डेविड के नाम से, अभी भी है अमेज़न प्राइम पर, उसमें भी मैंने सेम ऐसी मिलती-जुलती चीज़ें देखी थी यहाँ। और ये अब मैं आपको तीसरा दिखा रहा हूँ, ये भी तकरीबन 2000 साल पुराना है। तो जी मैं अब आपको एक कश्ती दिखाने लगा हूँ जिसका नाम है जीसस बोट। ये 1986 में सी ऑफ गैलिली में मिली थी, जब पानी काफ़ी कम हो गया था। इसको जीसस बोट इसलिए कहा जाता है कि हज़रत ईसा के टाइम पर इसी कश्ती में, इस जैसी कश्ती में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या उनके साथी सफ़र करते थे। और ये 2000 साल पुरानी है। आप ये जो देख रहे हैं सामने, ये 2000 साल पुरानी कश्ती है और इसकी लंबाई तकरीबन 27 फुट है और चौड़ाई 7 फुट है। बहुत ही कमाल की चीज़ है जो आपको देखने को मिली। अब जो मैं आपको पत्थर दिखा रहा हूँ ये ज़रा आप देखें, ये भी हज़ारों साल पुराना है और इसके ऊपर कुछ तस्वीरें भी बनाई गई हैं। ये मैं आपको दूसरी साइड से दिखा रहा हूँ, बहुत ही पुराना ये लग रहा है। अब ये मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ। अब जिस सेक्शन में मैं आया हूँ यहाँ पर आपको मिट्टी के बर्तन और किचन की चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये आप मेरे सामने देख सकते हैं कि कुछ मिट्टी के बर्तन बने हुए हैं जो जो आज से 2000 साल पहले लोग इस्तेमाल करते थे। ये देखें, ये कुछ शीशे की चीज़ें हैं और ये आप पत्थर भी देख सकते हैं, पर कलर किया गया है। और ये भी आप देख सकते हैं अंदर 4 पड़े हैं, ये भी काफ़ी पुराने हैं। और ये देखिए अंदर तस्वीर इन्होंने बना कर दिखाया हुआ कि उस टाइम लोग कैसे रहते थे। एक आदमी सोफे पे बैठा हुआ है और औरत उसको देख रही है। और ये भी आप देखें, ये ग्रीन कलर के बर्तन है। और ये कप देखिए आप, कितने बड़े कप हैं। Yeah, they're little. They're actually cups, right? That you could eat or drink out of, and they're made from limestone. अब ये एक आपको एक और बड़ा सा पत्थर नज़र आ रहा होगा। ये जितनी भी चीज़ें हैं सारी डेड सी के पास से मिली हैं, इसीलिए इनको डेड सी स्क्रॉल्स कहा जाता है। अब ये भी एक देखें, पत्थर का एक बॉक्स बना हुआ है और उस पर कुछ तस्वीरें बनाई हैं। अब ये एक वाइट कलर का आपको बॉक्स नज़र आ रहा होगा। ये भी कुछ पत्थर है। ये आपको सामने खजूर की गुठलियाँ और रस्सियाँ नज़र आ रही होंगी। ये भी 2000 साल पुरानी है, ये भी इन्हें खुदाई के दौरान मिली है। और अब मैं आपको चांदी के सिक्के दिखा रहा हूँ, ये भी हज़ारों साल पुराने हैं।
You shall not swear falsely by the name of the Lord, for the Lord will not clear one who swears falsely by his name. Observe the Sabbath day and keep it holy as the Lord your God has commanded you. 6 days you shall labor and do all your work, but on the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. You shall not do any work on it. You, your son, your daughter, your male or female slave, your ox or your ass, or your cattle. यहाँ पर इन्होंने एक स्टोर बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है ये। यहाँ से कुछ भी बाय कर सकते हैं। ये सामने पूरा शहर नजर आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। ये बुक्स का सेक्शन है, यहाँ पे काफी ज्यादा किताबों को तो जो लाइब्रेरी जो स्टोर मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ से मैं बाहर जा रहा हूँ और बाहर से मैं आपको दिखाता हूँ बाहर क्या कुछ है। और हम बाहर आ चुके हैं। तो जी अब मैं लाइब्रेरी के बाहर आ चुका हूँ। सबसे पहले मैंने आपको डेड सी स्क्रॉल्स दिखाए थे जहाँ पर वो सारी चीज़ें पड़ी हैं, फिर उसके बाद मैंने म्यूज़ियम का स्टोर आपको दिखाया है। ये पीछे मेरी लाइब्रेरी है और इस साइड पे एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, लोग बाहर बैठकर खा पी रहे हैं। और अब जो नज़ारा जो व्यू मैं आपको दिखाने लगा हूँ बहुत ही खूबसूरत है और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। हम बिल्कुल ऊंचाई पर हैं और सारा शहर आपको नज़र आएगा यहाँ से, इंतहाई खूबसूरत है। आप देखेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। यहाँ से आप देखिएगा ज़रा। अब ये सारी जगह मैं आपको दिखाने लगा हूँ, पूरी वैली यहाँ से आप देख सकते हैं। ये नीचे आप देख सकते हैं, इंतहाई खूबसूरत रोड है। और इस साइड पे भी आप देखें, हवाएं काफी तेज चल रही हैं, मौसम बहुत ही शानदार है, बहुत ही कमाल का है।
और ये लाइब्रेरी है। ये वाली जगह को मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। अब मैंने थोड़ा सा जूम किया कैमरा ताकि आपको और अच्छे तरीके से दिखाया जाए। कमाल की जगह, आप जब भी आए यहाँ पर लाजमी विजिट करें, बहुत ही खूबसूरत है, स्पेशली मार्च अप्रैल में। तो जरा नीचे, तो जी मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को एंड करने लगा हूँ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई जगह पर। अल्लाह हाफिज़।